एपिसोड की शुरुआत में गौरिया जब घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर थाइम की मॉम रोजलिन बैठी हुई थी। गौरिया उनसे हेलो बोलती है और पूछती है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। रोजलिन कहती है तुम लोग इतने छोटे और इतने गंदे से घर में कैसे रहते हो। गौरिया बोलती है आप काम की बात कीजिए। रोजलिन कहती है तुम्हें पैसे चाहिए इसलिए तुमने मेरे बेटे थाइम को फंसाया है। तुम मेरे बेटे को छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगी। गौरिया बोलती है हर चीज का सोल्यूशन पैसा नहीं होता। वो उसे 1 मिलियन ऑफर करती है तो गौरिया बोलती है मैं और थाइम सिर्फ दोस्त है। फिर वो उसे 15 मिलियन ऑफर करती है। गौरिया दोबारा से मना कर देती है। अब ये सब सुनकर गौरिया की मॉम को बहुत गुस्सा आ गया था। वो बोलती है तुम मेरे घर में आकर मेरी ही बेटी को खरीदने की कोशिश कर रही हो। क्या तुम लोगों को इक्वल नहीं समझ सकती। हम दोनों ही इंसान हैं। रोजलिन कहती है हम दोनों कौन से एंगल से इक्वल हैं। अब ये सुनकर गौरिया की मॉम को इतना गुस्सा आ गया था कि वो उनके ऊपर फिश सॉस फेंक देती है। वो रोजलिन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और बोलती है हमारे घर में तुम्हारे जैसे लोगों को वेलकम नहीं किया जाता। रोजलिन गौरिया से बोलती है कि मैं तो पैसे देकर सबको सॉर्ट आउट करने के लिए आई थी और तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम थाइम के लिए कभी भी परफेक्ट नहीं बन पाओगी। उनके जाने के बाद गौरिया अपनी मॉम को थैंक यू बोलती है और पूछती है कि आप लोगों ने सामान क्यों पैक किया है। आप लोग कहीं जा रहे हो क्या। गौरिया के डैड बताते हैं उनकी कंपनी बंद हो गई है और उनके पास अब कोई जॉब नहीं है इसीलिए वो लोग गाँव जा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं F4 के सारे मेंबर्स पार्टी कर रहे थे। थाइम सारे लोगों को दिखाता है कि देखो गौरिया ने मुझे कितने सारे स्टिकर्स भेजे हैं। इसका मतलब तो यही है कि वो मुझसे मिलना चाहती है। केविन बोलता है ये तो बस इमेजिनेशन ही करता रहता है। थाइम बोलता है गौरिया सीधे सीधे नहीं बोल सकती है क्या कि वो मुझसे मिलना चाहती है। MJ बोलता है हम लोग जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं और तुम्हारा बर्थडे भी आ रहा है उस चीज पर फोकस करो। तो थाइम बोलता है मेरा सारा फोकस गौरिया पर ही है। गौरिया काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी और अपने पार्ट टाइम जॉब में काफी बिजी थी। थाइम उसको कांटेक्ट करने की काफी कोशिश कर रहा था लेकिन गौरिया उसको नहीं मिलती इसीलिए वो केविन को कॉल करके हेल्प मांगता है। केविन फ्लावर शॉप में जाता है। वहाँ पर कनिंग गिरने वाली थी तो केविन भागता हुआ आकर उसको बचा लेता है। कनिंग उसको थैंक यू बोलती है। केविन कहता है अब क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो मुझे तुम्हारी हेल्प तो करनी ही थी। कनिंग बोलती है मैं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। फिर वो केविन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। केविन बताता है थाइम गौरिया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। कनिंग बताती है गौरिया के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। उसके मॉम और डैड काम करने के लिए गाँव चले गए हैं और उसके बाद वो ये भी बता देती है कि थाइम की मॉम उसके घर पे गई थी। उन्होंने थाइम को छोड़ने के लिए गौरिया को पैसे भी ऑफर किए। केविन पूछता है कि गौरिया के डैड किस कंपनी में काम करते थे। अगले सीन में हम देखते हैं थाइम बहुत ही गुस्से में अपनी मॉम के पास पहुंचता है। वो उनसे पूछता है कि आखिर आप गौरिया की फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पता चलता है कि गौरिया के डैड की कंपनी को बंद कराने के पीछे थाइम की मॉम का ही हाथ था। उसकी मॉम बोलती है तुम तो काफी स्मार्ट हो गए हो तो आखिर उस लड़की के पीछे अपना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो। थाइम बोलता है अगर आपने ये सब कुछ बंद नहीं किया तो मैं गौरिया की हेल्प करूंगा। उसकी मॉम पूछती है कि तुम उसकी हेल्प कैसे करोगे। थाइम बस इतना बोलता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अगले सीन में हम गौरिया को देखते हैं। तभी उसके पेरेंट्स का वीडियो कॉल आता है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमें पता चला है कि उस एरिया में चोरी हुई है और चोरी होने वाले घर में हमारा घर भी शामिल है। गौरिया बताती है मैं आप लोगों को टेंशन देना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने ये सारा कुछ नहीं बताया। वो पूछती है कि आप लोगों को ये बात कैसे पता चली। गौरिया की मॉम कहती है हमने ये न्यूज में देखा। न्यूज में हमने देखा कि तुम्हारा भाई खुश हो रहा था। गौरिया कहती है पुलिस उन लोगों को पकड़ लेगी। तभी उसको ऐसा फील होता है कि उसके पीछे कोई चोर है इसलिए वो भाग के जाके छुप जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो दोबारा से उसके पीछे कोई आ जाता है इसलिए वो उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि थाइम था। वो थाइम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो थाइम बताता है कि मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। गौरिया कहती है तुम्हारा घर यहाँ पर नहीं है। तो थाइम बताता है मैंने तुम्हारे घर के सामने वाला घर खरीद लिया है। अब हम दोनों नेबर्स हैं। दूसरी तरफ टिया अपनी मॉम से कहती है कि मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप थाइम को उसकी लाइफ जीने दीजिए। उसकी मॉम कहती है तुम्हें कल ही सिंगापुर जाकर सब कुछ हैंडल करना है। टिया बोलती है आपने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई। आप कम से कम थाइम को तो खुश रहने दो। तो रोजलिन बोलती है ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता और प्यार जैसी चीज के लिए मैं अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती। इस तरफ गौरिया थाइम से कहती है कि तुमने ये घर क्यों खरीदा। क्या तुम पागल हो। थाइम बोलता है घर अच्छा है ना। तो गौरिया उसको मारने लग जाती है। वो उसको बोलती है कि आखिर तुम ऐसे घर में कैसे रहोगे। तुम्हें इतने बड़े घर में रहने की आदत है। तो थाइम बोलता है मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। तुम दोनों यहाँ पर अकेले रहते हो और इस एरिया में चोरी भी हो रही है और अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं अपनी पूरी लाइफ पछताऊंगा। गौरिया बोलती है अगर तुम यहाँ पर रह सकते हो तो रह लो लेकिन दूसरों का ध्यान रखने से पहले अपना खुद का ध्यान रखना सीखो। वो बोलता है कि मैं थाइम हूँ। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। रात में जब गौरिया सो जाती है तो थाइम जोर से हेल्प के लिए चिल्लाता है। गौरिया जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है तो थाइम कहता है कि मैं तो कपड़े धोने की कोशिश कर रहा हूँ। अब गौरिया उसे वॉशिंग मशीन यूज करना सिखाती है। कुछ ही देर के बाद थाइम दोबारा से चिल्लाता है इसीलिए गौरिया दोबारा से उसके पास भागते हुए पहुँचती है। थाइम कहता है ये सामने क्या चल रहा है इसको जाकर पकड़ो। गौरिया कॉकरोच को पकड़कर थाइम के ऊपर फेंकने लगती है। कुछ ही देर के बाद थाइम दोबारा से
से चिल्लाता है। इस बार उसने अपने कपड़े प्रेस करते करते शर्ट को जला दिया था और ऐसे ही करते करते थाइम रात भर चिल्ला रहा था और इस वजह से गौरिया बिल्कुल सो नहीं पाती। अगले दिन वो कनिंग को बताती है कि पहले से ही मैं इतनी टेंशन में हूँ और अब मुझे थाइम को भी संभालना पड़ रहा है। वो कहती है मैं थाइम को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी हम देखते हैं स्कूल की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि 2 दिन बाद थाइम का बर्थडे था। अब ये सब देखकर गौरिया चिल्लाने लगती है। अगले सीन में टिया थाइम को कॉल करके बताती है कि शायद मॉम कुछ सोच रही है, इसलिए तुम्हारी बर्थडे पार्टी काफी बड़ी होने वाली है। गौरिया को लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना। थाइम बोलता है मैं तो जानता भी नहीं कि गौरिया मेरी बर्थडे पे आएगी या नहीं। तो टिया बताती है कि वो जरूर आएगी, मैंने उसके लिए एक ड्रेस भी भिजवाया है। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर थाइम की मॉम ने इतनी बड़ी पार्टी क्यों रखी है। रेन कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। एमजे पूछता है कि तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। थाइम बोलता है मैं तुम्हें अपने नए घर में पार्टी देना चाहता था। रेन कहता है सच बताओ। थाइम बोलता है मैं गौरिया की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अगर मुझे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। अब वो सारे लोगों के लिए नूडल्स बनाता है और टीवी ऑन करके बोलता है कि नई लाइफस्टाइल को ट्राई करो। केविन बोलता है इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा, लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो चारों ही टीवी देखकर काफी एंजॉय कर रहे थे। इस तरफ गौरिया थाइम का बर्थडे इनविटेशन देखती है और साथ ही में टिया ने उसे एक प्यारी सी ड्रेस भी भेजी थी। गौरिया नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसका भाई उसको समझाता है और बोलता है कि जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी अचानक से थाइम वहाँ पर टीवी लेकर पहुँच जाता है। वो बोलता है कि टीवी चलना बंद हो गया और इसी चक्कर में गौरिया की ड्रेस खराब हो गई थी। अब अपनी ड्रेस को लॉन्ड्री में देने के लिए वो वहाँ पर पहुँचती है। वो आदमी बताता है कि इस ड्रेस को साफ करने के लिए 600 रुपीज लगेंगे, लेकिन गौरिया के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वहाँ पर एक तलय नाम का लड़का आ जाता है। वो बोलता है कि मैंने कुछ दिन पहले ऐसी ही ड्रेस को वॉश करवाया था और उसमें मुझे 300 रुपीज लगे थे। अब ये सब सुनकर वो शॉप ओनर 300 रुपए में मान जाता है। गौरिया उसे थैंक यू बोलती है। अगले सीन में गौरिया काफी टेंशन में थी। कनिंग उसके पास आकर पूछती है कि क्या तुम थाइम के बर्थडे गिफ्ट को लेकर टेंशन में हो। तुम टेंशन मत लो, तुम जो भी प्यार से बनाओगी थाइम को वो जरूर पसंद आएगा। गौरिया बताती है थाइम चेंज होने की काफी कोशिश कर रहा है। अगले मॉर्निंग हम देखते हैं थाइम उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। गौरिया उसको पूछती है क्या तुम कुकीज खाते हो, तो थाइम बोलता है मैं तो सब कुछ खाता हूँ। स्कूल में गौरिया कुकीज बनाने की रेसिपी देखती है और साथ ही में चारों की बातें भी सुनती है। थाइम बोल रहा था कि मैं कपड़े नहीं धो सकता, मेरे पास एक आइडिया है, जैसे ही गौरिया सो जाएगी मैं घर जाकर अपने कपड़े धुलवा के आ जाऊंगा। रेन कहता है तुम तो वहाँ पर इसीलिए रह रहे हो ना क्योंकि उस एरिया में चोर घूम रहे हैं। थाइम कहता है मैंने तो उस एरिया में सिक्योरिटी टीम लगाई है, मैं तो बस गौरिया की नजरों में अच्छा बनना चाहता हूँ। वैसे भी वो इतनी स्टूपिड है, उसको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी वहाँ पर गौरिया पहुँच जाती है। वो उसको कहती है कि बताओ मैं कितनी स्टूपिड हूँ, और इतना बोलकर वो उसको बहुत मारती है। उसके बाद जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर आती है तो बाहर थाइम की एक पोस्टर लगी हुई थी। वो उस पोस्टर पे ड्राइंग बनाने लग जाती है। तभी वहाँ पर वही लड़का तले आ जाता है। गौरिया उसको पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। वो थाइम का पोस्टर देख के गौरिया से पूछता है कि क्या तुमको भी F4 पसंद नहीं है। गौरिया कहती है ये अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझते हैं, इसलिए मुझे इन लोगों का गुस्सा आता है। उसके बाद वो गौरिया को घर ड्रॉप करने के लिए आता है। साथ ही में वो उसको बताता है कि मैं तुम्हें कुछ पार्ट टाइम जॉब के बारे में बता दूंगा। गौरिया उसे हेल्प के लिए थैंक यू बोलती है। घर के अंदर आकर वो उसी ड्रेस को देखती है। तभी उसे थाइम की मॉम की बात याद आती है। थाइम की मॉम ने कहा था कि तुम कभी भी थाइम के लिए परफेक्ट नहीं बन पाओगी, इसीलिए वो उस ड्रेस को लेकर थाइम के घर जाती है। वो बोलती है कि मैं इस ड्रेस को वापस करने के लिए आई हूँ। मेड बताती है कि टिया अभी घर पर नहीं है। तभी उसे रेन मिल जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें उस ड्रेस में देखना चाहता था। गौरिया बोलती है वो ड्रेस मेरे लिए नहीं थी। रेन कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। जब वो घर आती है तो थाइम वहीं पर था। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गौरिया का भाई बताता है कि थाइम तुम्हारे लिए खाना बना रहा था। वो जैसे ही खाना देखती है तो उसके ऊपर सॉरी की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। उसके बाद वो तीनों खाना खाते हैं। बाहर आकर वो गौरिया से पूछता है कि क्या मैं अपने कपड़े घर जाकर धुलवा सकता हूँ, मुझे कपड़े धोने नहीं आते हैं। गौरिया कहती है तुम जो करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो। इतना बोलकर वो जाने लग जाती है तो थाइम उसको रोकता है। वो मन में सोचती है थाइम के बर्थडे को सिर्फ 10 सेकंड ही बचे हैं। वो काउंटिंग शुरू कर देती है। वो गौरिया को स्माइल करते हुए देखता है और खुद को हैप्पी बर्थडे बोलता है। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं। जाते वक्त थाइम कहता है अगर तुम पार्टी में नहीं आना चाहती हो तो कोई बात नहीं। गौरिया कहती है मैं जरूर आऊंगी, और अगर तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा तो कंप्लेन मत करना। अगले दिन गौरिया थाइम के लिए कुकीज बनाती है। कुकी की शक्ल बिल्कुल ही थाइम जैसी थी। उसके बाद वो रेडी होकर पार्टी में आ जाती है। तभी उसके पास रोजलिन आती है। थाइम की मॉम कहती है मैंने तुमको इतना कुछ बोला, लेकिन फिर भी तुम मुंह उठा के यहाँ पर आ गई, तुमको शर्म नहीं आती है क्या। गौरिया बोलती है मैं थाइम को बर्थडे विश करने के लिए आई हूँ और आप इस बात का डिसीजन नहीं लेंगी कि मैं किसी के लिए परफेक्ट हूँ या नहीं। अब ये सब सुनकर रोजलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। इस तरफ से तीनों ये सारा कुछ सुन रहे थे। वो गौरिया को बोलते हैं कि तुम तो बहुत कूल हो, आज तक ये सब करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई है। रेन उसे थाइम से मिलने के लिए बोलता है। गौरिया बोलती है मैं तो बस गिफ्ट देने के लिए आई थी, गिफ्ट देकर मैं चली जाऊंगी। तभी केविन कहता है तुम आज की स्टार हो, और इतना बोलकर वो उसको उठा लेता है
है। उनके चिल्लाने पर सारे लोग उनको देखने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर थाइम आता है और गौरिया को बोलता है कि तुम काफी क्यूट लग रही हो। गौरिया उसे बर्थडे विश करती है। थाइम पूछता है मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है। गौरिया उसके बर्थडे गिफ्ट को छुपा रही थी। वो बोलती है मैं नहीं लेकर आई। तभी थाइम की मॉम एक अनाउंसमेंट करती है। वो बोलती है कि मुझे आप सभी लोगों को एक गेस्ट से मिलवाना है। तभी हम देखते हैं एक लड़की भागते हुए वहाँ पर आती है और अचानक से गौरिया से टकरा जाती है। इस लड़की का नाम लीटा होता है, जिसका एंगेजमेंट थाइम के साथ होने वाला था और यही अनाउंसमेंट थाइम की मॉम कर रही थी। ये सुनकर थाइम के साथ साथ सारे लोग शॉक हो जाते हैं और इसी सीन के साथ एपिसोड 8 यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।